फ्रेंड नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे और हम भी अच्छे हैं। नहाने के बाद भी इतना पसीना आ रहा है कि बस ऐसा लग रहा है कि ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं। तो बस अब पूजा पे बैठते हैं, पूजा करके अपना फिर अपनी रामचरितमानस पढ़ेंगे। और ये पता नहीं क्या हो गया है मेरे होठ पर, तो बड़ी इसमें जलन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। कल से हो गया है ये, अभी ठीक नहीं हुआ। इस पर लौंग घिस के मैंने रखी है, देखते हैं ठीक होगी तो हो जाएगी, डॉक्टर को दिखाएंगे। हमारी पूजा हो चुकी है, अब जा रहे हैं अपनी रामचरितमानस पढ़ने के लिए। फ्रेंड, हम लोग कहते हैं ना कि बत्ती जला दो, बहुत से लोग कहते हैं। कोई कहता है दीपक जला दो। तो दीपक अभी मैंने जलाया तो उसमें घी ख़त्म हो गया, तो वो एकदम से स्लो हो गई, बहुत ज़्यादा छोटी सी। फिर मैंने उसमें घी डाला तो वो एकदम से फिर जलने लगी। तो ये भी सत्य है कि सिंगल, चाहे वो बत्ती ले लो, चाहे वो इंसान ले लो, कुछ नहीं कर सकता जब तक किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं होती। इंसान के पीछे भी सपोर्ट होगी तभी कुछ कर पाएगा। जैसे कि घी के बिना बाती नहीं जलती, तो ये भी सत्य है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लोग कहते हैं इसने आग लगाई है, तो वो सचमुच की आग नहीं होती है। वो जो बाणी से लगाते हैं ना, झूठा सच्चा बोल के किसी के लिए भी, तो वो भी आग लगाने के बराबर होती है। लेकिन आग तो उससे लगती है, या तो हम किसी वस्तु पर या किसी कूड़े के ढेर पर हम उस पर मिट्टी का तेल डालेंगे, फिर उसमें तिल्ली दिखाएंगे जलाकर, तभी आग लगेगी ना। तो आग कई प्रकार की होती हैं। इंसान बुराई के रूप में भी आग लगाता है, कोई माचिस से लगाता है, कोई जो है ईश्वर के सामने घी और दीपक में जो अग्नि प्रज्वलित करता है, दीपक जलाता है, उसका आनंद कुछ और होता है। इसलिए ऐसी आग ना लगाएं और ईश्वर के सामने दंडवत करके, प्रणाम करके उनका दीपक जलाएं। उस अग्नि को देखिए कितनी पावर मिलती है, और उस अग्नि को देखिए उससे बहुत ही पाप और श्राप लगता है। इसलिए बहनों से अनुरोध है कि कोई भी किसी की बात सुन भी लो तो भी सोचो कि नहीं, क्योंकि सुनना भी पाप है। इसलिए वहीं की वहीं उस बात को ख़त्म कर दो कि नहीं, ये बात गलत है, ऐसे नहीं हमको किसी के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि हम प्रमाण के बिना, कहते हैं ना, प्रमाण नहीं है तो आप कैसे उसको सत्य कर सकते हो। इसलिए सत्य को भी कभी कभी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बैठे बैठे घर में क्यों पाप कमाएं? रामचरितमानस पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, अच्छी किताबें आती हैं उनको पढ़ें, मन को शांति मिलती है। और मन को शांति के साथ साथ हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारे घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। तो उस वातावरण को ख़राब न करते हुए एक अच्छी सोच रखें, अपने प्रति भी और दूसरे के प्रति भी। क्योंकि सोच के रहना चाहिए, जब हमको कष्ट होता है गलत बोलने से, तो दूसरे सामने वाले को भी कष्ट होता है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी को शुद्ध और स्वच्छ अच्छी रखनी चाहिए। राधे राधे।